Hi everyone, welcome to my channel. My name is Sneha and मेरे चैनल में मैंने पहले का कुछ व्लॉग्स अपलोड किए हैं बट मैंने कभी ऐसा फुल वीडियो नहीं डाला है. ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं पूरा फुल वीडियो डाल रही हूँ एंड आई एम टॉकिंग समथिंग. वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्रॉपरली बिकॉज मेरा नाम कोई जानता होगा कोई नहीं जानता होगा क्योंकि चैनल का भी नाम मेरे नाम से नहीं है. एंड मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, वडेवर क्या हो तो कुछ है नहीं पर कौन हूँ ज़रूर है. वेल, माई नेम इज़ स्नेहा. फुल नेम है स्नेहा दास एंड मैं कल ही 19 की होने वाली हूँ. आज लास्ट डे है जब मैं 18 की हूँ. और आई यूज़ टू बी अ स्टूडेंट फ्यू मंथ्स अगो. मैंने जस्ट अपनी 12वीं पास की है, 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं और एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द कॉलेज काउंसलिंग प्रोसेस. कोई कॉलेज मुझे अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, मुझे मिला नहीं है एंड होपफुली मुझे कोई कॉलेज मिल जाए क्योंकि यार चाहिए तो सही. आई कैन नॉट डू एनी थिंग, आई नीड टू हैव अ कॉलेज. सो this video is just going to be about my days nowadays. Like मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि मैं किसको बताऊँ, किससे शेयर करूँ एंड फिर मेरी तरह काफ़ी स्टूडेंट है अभी, काफ़ी जो बिल्कुल इसी जर्नी या इसी वे में होंगे, जो अपना कॉलेज डिसाइड कर रहे होंगे. किसी को अलॉट हुआ होगा, किन किन का कॉलेज स्टार्ट भी हो गया है एंड वो लोग अपने एक लाइफ के नए जर्नी में चले गए हैं एंड आई एम स्टिल स्टक हियर. नॉट ओनली मी बट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी आर देयर इन दिस पोजिशन. और मैंने क्या क्या रियलाइज़ किया है इन कुछ महीनों में. बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स रही हैं मेरी एंड ऑब्वियसली हम पेपर के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो पूरा ये सिस्टम है, ओ माय गॉड, ये जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में बात करेंगे कि मैं इतना ज़्यादा, मेरी मेहनत या इतना ज़्यादा हेक्टिक 10वीं के बाद बिल्कुल भी नहीं था. 10th के बाद तो क्या था कि 10th हो गया, एक महीना फुल चिल मारो और फिर अगले महीने से क्लासेस ज्वाइन करो. 12वीं में ऐसा नहीं है. द डे मेरे 12th के एग्जामिनेशंस फिनिश हुए, द नेक्स्ट डे माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि अब पढ़ने बैठ जाओ क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ रहे हैं. एंड फिर मैंने भी सोचा कि भाई 12th से तो मुझे कोई एडमिशन नहीं मिलने वाला. मेरे 12th के नंबर इतने अच्छे नहीं हैं जो मुझे कोई अच्छा ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा. और मुझे करना भी ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं तो अपना तो जनरल में नहीं होगा, अपने को तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाना पड़ेगा. तो शांति तो मेरी थी नहीं एक महीने के बाद. एंड नॉट ओनली मी, मेरी तरह जितने भी हैं जिन्होंने ये सब फेस कर रखा है इन कुछ महीनों में एंड जो हमारे सीनियर्स हैं ऑब्वियसली, सबका भी यही ना कहीं कुछ फीलिंग्स होंगी ही. और बस ये मेरा फर्स्ट टाइम है वीडियो बनाते हुए. मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ बट कुछ तो बोल रही हूँ जो मुझे चाहिए. और फिर क्या है कि अभी मैंने अपना जो भी है CSAP जो काउंसलिंग होती है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है. मैंने 12th में PCMB रखी थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी. आई मीन सच्ची यार, PCMB रख लिया मैंने. और PCMB रखने की भी अलग दिक्कतें हैं पर प्लस पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है, पर दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है. अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो ना, तो ना आपका मैथ्स में होता है ना आपका बायो में होता है. एंड सच कहूँ तो मैंने भी ऐसे कुछ ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह मेहनत से फुल पढ़ाई तो करी नहीं है 12th में. थोड़ा सा तो ढील तो कहीं छोड़ा ही है मैंने ऑब्वियसली, तभी मेरे नंबर कम आए हैं, ज़्यादा आ सकते थे. एंड इसकी वजह से भी मैं काफ़ी सुनती हूँ अपने पेरेंट्स से. एंड बोलना तो है ना, उन्होंने भी बोलना है क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी ऑन मी एंड मेरा ये हाल है. बट फिर भी एंड तक सरवाइव कर लिया मैंने जैसे तैसे करके. एक डिसेंट अच्छे मार्क्स आ गए हैं. ज़्यादा होते तो फिर अच्छा होता, पर फिर कॉम्बिनेशन ही ऐसा सब्जेक्ट का लिया है कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अलग स्ट्रीम लिए हैं बट
वो लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा ला रहे हैं, जो कि मुझसे 10th में कम लाए थे। तो थोड़ा सा लगता है कि भाई ये इसके तो मुझसे कम आए थे 10th में, इसको कैसे ज़्यादा मिल गया एंड मुझे कैसे इतना कम मिल गया। फिर ये सब तो होता ही रहता है, क्योंकि स्ट्रीम जब आप चेंज कर लेते हो, बहुत कुछ चेंज कर लेते हो और आपके डेस्टिनेशंस चेंज जाते हैं एंड एवरीथिंग। सो उसके बाद मैंने सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस दिए। और भाई इस कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला तो इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, इतना ज़्यादा हेक्टिक है। आई मीन मैंने पिछले 5 सालों में उतना ट्रैवलिंग नहीं किया है जितना मैंने ये पेपर के चलते किया है। आई मीन मैं कोलकाता में नहीं रहती हूँ, मैं कोलकाता से बहुत दूर रहती हूँ एंड मैं 5 सालों में कभी कोलकाता नहीं गई हूँ। 8th से मैं कभी नहीं गई हूँ, बट ये पेपर के वजह से मुझे कोलकाता जाना पड़ा। आई मीन मिड ऑफ द कोलकाता एंड अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने डिफरेंट एरिया में घूमी मैं, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, दूर दूर दूर। एंड नॉट ओनली मी, मेरे साथ मेरी मम्मा जो कि हर जगह जाती हैं एंड फिर किसी किसी टाइम में मेरे नाना जी नानी भी गई हैं एंड फिर बहुत सारे एग्जामिनेशन में मेरे दादाजी भी गए हैं मेरे साथ। सो एंड यू नो व्हाट, कंपटीशन का पता ना आपको, वैसे तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत कंपटीशन है, बट जब आप सेंटर में जाके देखते हो ना, तब लाइक पीपल आर डेस्परेट डेस्परेट, क्योंकि सबको सब चाहिए। मैं जेई देने गई थी, सबको सब चाहिए, सबको NITian बनना है, सब ने कुछ ना कुछ पढ़ा है, सब ने कुछ ना कुछ बनना ही है एंड सबको बेस्ट चाहिए। यू कैन जस्ट इमेजिन अबाउट द कंपटीशन जो कि चल रहा है आजकल। और इस साल तो भाई अलग ही सिचुएशन है। आई मीन 12वीं के भी जो जो CBSE बोर्ड के होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा कि फिज़िक्स के पेपर में क्या हाल हुआ है। एंड हाँ, मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मैंने भी एकदम सफ़र किया है फिज़िक्स का पेपर। मुझे अभी तक याद है, मैंने फिज़िक्स के पेपर में था कि भाई अपने को अच्छे नंबर आएंगे, पर मुझे इतना पता था कि ये अच्छा पेपर नहीं जाने वाला है क्योंकि फ़िज़िक्स है। बट मेरे साथ ना कॉम्पिटिटिव में उल्टा ही होता है। मतलब अगर मैं CBSE में मेरे फिज़िक्स में कम आए हैं एंड कॉम्पिटिटिव में मेरे सबसे ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल उसी सब्जेक्ट में आती है। आई डोंट नो व्हाई, ये मेरे साथ होता है कि बहुत के साथ होता है। प्लीज़ कमेंट में बोलना कि ऐसा होता है कि नहीं। और फिर इतना ज़्यादा मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दिए हैं, मैंने 10-11 दे दिए होंगे शायद, लाइक JEE, WBJ क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल की हूँ, और नीट दिया है, आइज़र तक दे दिया मैंने। आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट मुझे पता कुछ है नहीं क्या, मतलब आई नो कि आइज़र के लिए है। फिर मैंने IIT मद्रास में बैचलर्स इन मेडिकल इंजीनियरिंग ऐसे कुछ है, उसमें भी अपने BS के लिए फॉर्म भर दिया था। और फिर मैंने JEE सेशन 1-2 दोनों ही दिए थे, और CUET भी दिया ही था क्योंकि CUET तो भाई देना ही पड़ेगा इन माय केस। एंड मैंने और एक एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन दिया था। तो भाई इतने ज़्यादा पेपर देने के बाद ना मेरे पास कोई ढंग का ऑप्शन नहीं आया अभी तक। आई मीन यही होता है व्हेन यू डोंट लाइक, मैं क्या बताऊँ, इतने सारे पेपर दिए हैं एंड नीट का मेरा कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने नीट के लिए ऐसे अच्छे से कुछ पढ़ा नहीं था। और इस साल तो नीट का पेपर भी ज़बरदस्त है। आई मीन कैन यू पीपल इमेजिन हमारा बैच कितना अनलक्की बैच है। CBSE का इतना टफ पेपर आया है, नीट का इतना टफ पेपर आया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा, मतलब सब कुछ हमारे बैच के साथ ही हो रहा है, सब कुछ हमारे बैच के साथ हो रहा है। एंड मुझे नहीं पता कि पहले बैचेस के साथ क्या हुआ है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, बट यार मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बैच एकदम डूम्ड है। आई मीन कुछ हमारे हित में ही नहीं है। लाइक CBSE अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो गया, नीट तो उतना टफ पेपर नहीं देगा तो नीट ही कर लेंगे। एंड यही हुआ है नीट में। कईयों का तो 2-3 साल मेहनत करके इस साल एकदम पूरा ब्लेंडर हो गया है। मैंने तो की भी नहीं थी वैसी मेहनत। एंड आई रिमेंबर कि मैं जब फिज़िक्स कर रही थी नीट का, मेरे पास आधे घंटा था, 40 मिनट्स भी नहीं था शायद, 20 या 20-25 ऐसे कुछ मिनट होंगे। उन मिनटों में मैंने 6 फिज़िक्स के क्वेश्चन किए थे एंड मेरे 4 सही हुए थे, 2 गलत हुए थे, तो एक्यूरेसी थोड़ी बहुत थी। एंड मैं तो मार खाई ज़्यादा बायोलॉजी में,
क्योंकि मैंने 11th की बायोलॉजी ढंग से पढ़ी नहीं थी। मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैं पहले जेई एस्पिरेंट के हिसाब से पढ़ाई करती थी कि मुझे जेई करना है ना, जेई इंजीनियर बनना है। पर फिर अपने को मैथ्स भी नहीं जमा, पर हमने तो ले ली पीसीएमबी। अब खींचना तो पड़ेगा 12वीं में। आई कैन नॉट जस्ट रिप्लेस इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो भाई मैं फंस गई दोनों जगह में कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पहले 12वीं करते हैं, फिर देखा जाएगा। और अब कुछ नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स मुझे ड्रॉप के लिए अलाउ नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत रिलक्टेंट हूँ पूरा ड्रॉप देने के लिए। इसलिए लेट्स सी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, छोड़ देते हैं हम। लेना है तो पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे, अदरवाइज़ हम कॉलेज ही चले जाएंगे। वैसे पार्शियल ड्रॉप में भी तो कॉलेज आते ही हो, तो कुछ अलग कोर्स करेंगे जो मुझे करना था। अभी तक तो आई हैव डिसाइडेड द कोर्स, एंड मुझे कोई कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। मेरा टारगेट है कि मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए, क्योंकि हाँ, दूसरे कॉम्पिटिटिव में भी मेरा अच्छा खासा हो रखा है, सीयूईटी में अच्छी खासी परसेंटाइल आ रखी है। सो लेट्स सी। अब बाकी जो मैं और क्या बताऊँ, ये कुछ महीनों में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो गए हैं, इतना कुछ देख लिया है, कितना कुछ सीखा है। आई मीन इतने मैंने सरकारी फॉर्म एंड ऑल दैट कभी नहीं भरा है जितना मैंने इस पेपर के चलते हुए भरा है, इतने सारे काउंसलिंग के चलते हुए भरे हैं। मतलब मेरा तो दिमाग ही एकदम पूरा वो हो गया है कि ये सिस्टम कितना वास्ट है, कितनी सारी चीज़ें हैं, हमें पता नहीं था। क्योंकि 10वीं तक तो हम शेल के अंदर होता है, हमें कुछ पता नहीं होता है कि 10वीं हो गई बस, अब या साइंस लो या आर्ट्स लो या फिर कॉमर्स लो, है ना। तो मैंने साइंस ली, तो उसके बाद क्या है, आपको पढ़ना होता है। पर 12वीं के बाद आप असली मैदाने जंग कह सकते हो पे आते हो। एंड मैंने अपना सारा कुछ अकेले भरा है, फॉर्म से लेकर के काउंसलिंग का प्रोसेस से लेकर के पेमेंट। ऑब्वियसली पेमेंट के टाइम पे मम्मी रहती ही थी मेरी, तो ये मेरे लिए बहुत ही नया था एंड बहुत ही ज़्यादा सीखने को था, एंड कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था। सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। मैंने दिए इतने सारे पेपर, कईयों के अच्छे से मैं प्रिपेयर्ड थी, कईयों के प्रिपेयर्ड नहीं थी। पर एक चीज़ हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा हैबिचुएट हो गई हूँ, कॉन्फिडेंस आया मेरा पेपर देने में, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि फ्यूचर में भी तो अपने को पेपर देना ही है, यूजी करके तो कोई एंड है नहीं। इसके बाद इस ज़माने में तो यू मस्ट हैव अ पीजी डिग्री, व्हाटएवर। बस यही था मेरा थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव का ट्रॉमा। एंड फिर तो हम सीबीएसई के ट्रॉमा में आते हैं। सीबीएसई का ट्रॉमा जो कि सबसे बड़ा ट्रॉमा लग गया है कि भाई इस बोर्ड ने ना ठीक नहीं किया। क्योंकि देखो, बोर्ड में इतना टफ एग्ज़ाम दिया फिज़िक्स का, ऑल ओवर इंडिया में ही टफ क्वेश्चन पेपर आया है, बच्चे रेडी नहीं थे। हमको नहीं पता था कि सीबीएसई कभी इतना टफ देगा, बट सीबीएसई ने टफ दिया। तो जब टफ दिया, चेकिंग लीनियंट थोड़ी बहुत करनी चाहिए, बट उन्होंने नहीं करी। ओके, नहीं करी, मे बी अलग मेजर्स लिया, वो तो सरकार ही सोचेगी एंड वही जानेंगी। पर बहुत ही ज़्यादा अचानक था। हर जगह से वो होता है ना कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सच्ची कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना सीबीएसई ना कॉम्पिटिटिव, ये वो। एंड स्कैम तो भाई छोड़ दो, स्कैम तो इतने हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि क्या ही बोलूँ मैं। एंड थैंक गॉड इस साल कोई ऐसा स्कैम नहीं हुआ है, यू नो बट पिछले साल की तरह हमारे केस में। मेरे को नहीं पता है कि हर साल स्कैम होता है कि नहीं होता है, आई रियली डोंट नो। मैं तो पहली बार ये सब पेपर का सिलसिला चल रहा है, और क्या ही है कहना। यही था कि मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई तो मिल जाए बात करने के लिए। और द थिंग इज़ कि अभी मैं स्कूल स्टूडेंट नहीं हूँ। मुझे स्कूल 11th 12th में जाना उतना पसंद भी नहीं था, क्योंकि यार अपने दोस्त नहीं थे।
मैंने बहुतों को देखा है एंजॉय करते हुए अपने 11-12 की स्कूल लाइफ, इतने ज़्यादा मेमोरीज बनाते हुए। एंड मैं सोचती हूँ कि भाई मैं क्या अकेली हूँ जिसकी इतनी मेमोरीज नहीं है, इतने दोस्त नहीं है। आई मीन जो जो ये वीडियो देख रहा है ना यार, प्लीज़ कमेंट कर दो, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करो कि तुम लोगों के भी अच्छे मेमोरीज है क्या 11-12 में, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे मोमेंट्स। क्योंकि मेरे नहीं है भाई, मेरे बिल्कुल भी नहीं है। 10वीं तक थे, फिर हम दोस्त बिछड़ गए। जब बिछड़ जाते हैं तो फिर तो क्या ही होगा, कुछ तो होगा नहीं। बट ऐसा नहीं दैट मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, बट वो वाली दोस्ती नहीं थी कि हाँ मेरी क्लासमेट है एंड मैं पास बैठी हूँ तो कोई बात नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे काफ़ी अच्छे क्लासमेट्स हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल फील कराना जानते हैं लोगों को, एंड उनसे मैं काफ़ी बातचीत करती थी। एंड करेंटली मेरी एक दोस्त भी है जो कि मेरी पुरानी क्लासमेट हुआ करती थी, और वो मुझे रील्स भेजती रहती है। सो या थोड़ा बहुत तो कम एम्प्टी आई फील, बट मुझे फिर भी अपना ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो बात है, मुझे शेयर करनी थी कि भाई आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग ऑन यूट्यूब। मैंने कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है, लोग यूट्यूब में बात करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती? आई हैव दैट थिंग। मैं बहुत बात करती हूँ, लाइक कहते हैं ना बतौलेबाज। आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बतौलेबाज एक्चुअली, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। बट टॉकेटिव, येस आई एम वेरी टॉकेटिव। मैं बचपन में काफ़ी टॉकेटिव थी, फिर जब दोस्त थोड़े कम हो गए तो फिर मैं कम टॉकेटिव हो गई। पर अभी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि यार छोड़ो यार, जो है उससे काम चलाएंगे। एंड और क्या कहना है, और तो कुछ नहीं कहना है, और बहुत कुछ कहना है कि स्कूल ख़त्म हो गए हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे सुबह सुबह स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। मुझे पता नहीं आज से 3-4 साल 5-6 साल बाद मुझे कैसे फील होगा जब कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगा, स्कूल तो हो ही गया है। मुझे कैसे फील होगा कि मैं स्कूल स्टूडेंट नहीं हूँ। बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे सुबह सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे मेरा स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे जो कि मुझसे दूर हो गए हैं, एंड शायद हो गए हैं मेरी गलती, या फिर दूरियां ही होती हैं, या फिर जब नए दोस्त आते हैं तो लोग मिल खुल जाते हैं अलग के, एंड दे लीव देयर ओल्ड फ्रेंड्स। या फिर जिसको तुमने अपने दोस्त माना है ना इतने सालों से, मे बी उसने तुम्हें कभी उतना क्लोज नहीं माना है। इट हैपेंड विद मी, जिसको मैंने काफ़ी क्लोज माना है वो शायद मुझे अब उतना वर्दी फ्रेंड नहीं समझता था। मे बी मेरे अंदर कुछ बुराइयां होंगी, शायद होंगी, ऑब्वियसली हैं, उसको वो बुराइयां अच्छी नहीं आई होगी। सो या आई अंडरस्टैंड दैट, व्हाटएवर। पर यू नो रिजेंटमेंट तो रहता ही है किसी ना किसी के दिल में। तो अभी तो 6-7 महीने हो गए हैं, मेरा स्कूल मेरे घर से बिल्कुल भी दूर नहीं है। एक एक किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर दूर होगा। मैं कुछ ही दिन पहले उसके सामने से पास की थी। मेरे अपार्टमेंट में भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के। मेरे को ज़्यादा इतना अभी तक तो सैड फीलिंग नहीं लग रहा है। इवन मैंने फेयरवेल भी सोचा था मैं मस्त मनाऊंगी, पर फेयरवेल भी मेरा काफ़ी नॉर्मल गया है, ऐसा कुछ एक्साइटिंग मैं नहीं कर पाई जो लोग करते हैं। एंड ये हमेशा मेरे साथ ही होता है कि भाई हेजिटेशन में ही मर जाऊंगी मैं एक दिन। हेजिटेशन, हर चीज़ में हेजिटेशन तो भर भर के है मेरे अंदर। कुछ भी करने जाऊँ हेजिटेट, ये हेजिटेट। बट बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं हेजिटेट नहीं करती हूँ, जैसे कि कुछ कोई मेरे लिए बुरा बोल रहा है, देन आई क्वेश्चन इट कि भाई तुम मेरे बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो, यू शुड हेजिटेट। बट ऐसे कुछ फ़ोटो लेना हो किसी के साथ, कोई रील बनाना हो किसी के साथ, कहीं जाना हो, आई एम अ लिटिल बिट ऑफ आई हेजिटेट, सॉरी, मैं बहुत हेजिटेशन करती हूँ उस चीज़ में। और बस कहने को तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ये दौर एंड ये दौर, एंड फिर हम आएंगे कॉलेज काउंसलिंग प्रोसेस में। भगवान, माय गॉड, दिस इज़ द मोस्ट ट्रॉमेटिक थिंग, ट्रॉमेटिक थिंग विच इज़ कॉलेज काउंसलिंग प्रोसेस। भाई पैसे तो जाते हैं,
पैसे जाते हैं पहली बात, आपके अंदर वो एक होप जग जाती है, एंड जब वो होप शैटर हो जाती है तब आपको बुरा लगता है, बुरा लगता है। एंड फिर पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज, मतलब नॉट प्रेशराइज नहीं करते हैं, पर उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं ना कि आप खुद ही प्रेशराइज होने लगते हो। मीन्स दे वोंट प्रेशर यू, बट उनको भी काफ़ी टेंशन लगी होती है कि भाई कॉलेज जा पाएगी कि नहीं, जा पाएगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं, नहीं होगा। एंड मैंने ना अपने कोई प्राइवेट मतलब बैकअप्स हैं मेरे ओनली थ्रू WBJE, एंड उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सरकार ने कोई रिज़ल्ट कुछ नहीं छोड़ा है, रिज़ल्ट ही नहीं आया है। काउंसलिंग तो दूर की बात है, कब होगा गॉड नोज़। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, चिल्ड्रंस आर फ्रस्ट्रेटेड, करियर्स आर एट स्टिक, बट कोई परवाह नहीं है किसी को। आई मीन है ऑब्वियसली, कॉमन पब्लिक को तो है ही, पर जो ऑफिशियल्स हैं मुझे नहीं पता क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं तो बस एक कॉमन स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या ही पता होगा। बट पीपल आर वेटिंग डेस्परेटली। मैं तो उतना ज़्यादा डेस्परेटली WBJ का वेट नहीं कर रही हूँ, पर कुछ हैं जिनने सब कुछ, जिनका लास्ट ऑप्शन ही WBJ था। मेरा नहीं है, क्योंकि वो भी मेरा कुछ इतना खास नहीं गया है। सो अभी तक तो उसका भी कोई वो नहीं है। एंड फिर कुछ दिनों पहले जोसा का काउंसलिंग हुआ है, एंड आई वॉज नॉट अलॉटेड अ सिंगल सीट। नहीं होगा यार, रैंक उतनी भी वो नहीं है कि मुझे जोसा में मिलेगा। आई एम वेटिंग फॉर सी साहब कि लेट्स सी क्या होगा। एंड देन इन कुछ महीनों में ना मैंने अपने करियर चॉइसेस चेंज करे हैं। आई मीन चेंज टोटली नहीं कर रहे हैं, बट मुझे एक सेकेंड करियर ऑप्शन रखना पड़ा है, एक ऑल्टरनेटिव चीज़। फर्स्टली आई थॉट कि जब मुझे पहले जेई करना था, तो फिर मैं जेई की प्रेप में लग गई थी। जब जेई ढंग से हुई नहीं, क्योंकि मुझे मैथ्स में बहुत दिक्कत आती है, मतलब कि ऐसे हाई लेवल मैथ्स नहीं ना मैं कर सकती। अगर मुझे इंजीनियरिंग भी करनी है ना, तो मुझे बायोलॉजी के रिलेटेड कोई करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ मैं CS नहीं कर सकती हूँ, सिविल नहीं कर सकती हूँ, इलेक्ट्रिकल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिसमें हैवी मैथ्स यूज़ होता है ना, वो मेरी चीज़ नहीं है। मुझे आई डोंट नो व्हाट, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व मैथमेटिक्स। आई मीन मैंने करी है सॉल्व, बट कुछ थोड़ा टफ दे दो, ट्विस्टेड, मैं घूम जाऊँगी। 12वीं का मैं करती हूँ एंड मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एंड हायर लेवल, भाई मेरा फट जाता है। आई डोंट नो व्हाई, हो जाता है, होता है। एंड फिर जब जेई नहीं हुआ, मैंने शिफ्ट की नीट पे, वो भी मैं नहीं कर पाई ढंग से। सो जिद था, एक अंदर जिद रहता है ना कि नीट करनी है यार, डॉक्टर बनना है, बस डॉक्टर बनना है। एंड वन थिंग, अभी भी बनना है, बट मुझे एक ऑल्टरनेटिव पाथ, करियर पाथ रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में तो भाई काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी है। पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है नीट के रजिस्टर्ड कैंडिडेट, बट 26 का तो कोई पता ही नहीं है ना कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे। एंड फिर बट इस साल का जो पेपर था, इट वाज लाइक नॉट बैड। आई मीन मैं पर्सनली कहूँ तो पहले की तरह थोड़ा सा टफ होना चाहिए था, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो फिर तो इट्स द टाइम टू एंड माई वीडियो। और अगर आपको मेरा ये यैपिंग सेशन पसंद आया, आई डोंट नो आपको पसंद आएगा कि नहीं, पर अगर आप लोगों को पसंद आया और आप इससे रिलेट कर सके हो, सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को यार। 5 सब्सक्राइबर्स में पड़ी हुई हूँ, बट if you like my video only then, and if you like what I do on this channel, और कमेंट तो ज़रूर करना भाई, बिकॉज मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ। फ़िलहाल तो स्टूडेंट नहीं हूँ, या फ़िलहाल मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह ही हूँ, एक भटकती आत्मा कह लो, जो भी कह लो, भटकती रहती हूँ ऐसे। सो बाय।